मॉर्निंग स्टूडेंट, 11th क्लास में आपका स्वागत है। 11th क्लास में गणित में आपका जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है समुच्चय। ठीक है, तो जब भी हम किसी पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं, किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं, तो उसका बेसिक ज्ञान होना हमको क्या है, आवश्यक है। तो सबसे पहले हम आपको क्या बताएंगे, सबसे पहले हम आपको बताएंगे समुच्चय की परिभाषा। ठीक है, तो विभिन्न वस्तुओं या पदों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं, जिनमें वस्तुएं एक विशेष गुण प्रदर्शित करती हैं। क्या हो गई, मेरे साथ साथ बोलना, आपको मेरी आदत मालूम है, क्लास में याद कराता हूं। विभिन्न वस्तुओं या पदों के संग्रह को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं, जिनमें वस्तुएं विशेष गुण प्रदर्शित करती हैं या विशेष गुण रखती हैं। तो पहला चैप्टर हमारा क्या है, पहला चैप्टर हैगा हमारा समुच्चय। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताई है, समुच्चय की परिभाषा। समुच्चय की परिभाषा हमने आपको बता दी है, इसको 2-3 बार आपको दोहराना है तो आपको याद हो जाए। ठीक, नंबर दूसरा पॉइंट है समुच्चय का, बड़ा बड़ा लिख देता हूं, समुच्चय का संकेतन। समुच्चय का संकेतन, तो समुच्चय का संकेतन से क्या मतलब है कि इसको किस संकेत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा हम क्या करते हैं, इसको शो करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं। ए, बी, सी, डी आदि से हम क्या करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आ जाएगा पॉइंट समुच्चय का अवयव या समुच्चय के अवयव क्या कहलाते हैं। तीसरी हेडिंग हमारी क्या आ गई, समुच्चय के अवयव। समुच्चय के अवयव, ठीक है। तो इसके लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं, सेबों का संग्रह। क्या ले लिया, सेबों का संग्रह। इकट्ठे सेब रखे हुए हैं, उसमें से कोई हम एक सेब निकाल लें, तो जो निकाला हुआ सेब उन सेबों का क्या हो जाएगा, एक अवयव हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से समझ लीजिए, इकट्ठे सेब रखे हैं, हमने उसमें से एक सेब निकाल लिया, एक एप्पल निकाल लिया, तो निकाला गया एप्पल उन सारे सेबों का क्या हो जाएगा, एक अवयव हो जाएगा। इसी प्रकार एक और उदाहरण से आप लोग समझ लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर लिख लेते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। तो इसमें ए इन स्वरों का एक अवयव है। क्या है, ए इन स्वरों का एक अवयव है। इसी में से हमने ए को बाहर निकाला, या ओ ले लो, ओ भी इन स्वरों का एक अवयव है। जो स्वर लिखे हैं उनमें से एक अवयव है। किसी भी अपन लोग नंबर को ले लेंगे, यू को ले लेंगे, तो यू इन अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का एक अवयव है। ठीक है, अब अवयव को हम लोग किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, तो ये अवयव का चिन्ह है। ठीक है, अवयव, अवयव को ये वाला चिन्ह अवयव इससे दर्शाते हैं, ई बना लेते हैं, ऐसा गोल ई बना लेते हैं। अवयव नहीं है को हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसी लाइन खींच देंगे, तो अवयव नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, इसी के ऊपर मैं आपको अभी आगे चल के क्वेश्चन कराऊंगा, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। ठीक, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम आपको बताएंगे समुच्चय निरूपण की विधियां। तो समुच्चय निरूपण की 2 विधियां होती हैं। हेडिंग है समुच्चय निरूपण की विधियां। ठीक, तो समुच्चय निरूपण की 2 विधियां होती हैं। नंबर 1 रोस्टर रूप, इसी को हम लोग सारणीबद्ध रूप भी कहते हैं, सारणीबद्ध रूप। ठीक है, दूसरा होता है निर्माण रूप
या निर्माण विधि या गुण विधि। ठीक है, तो समुच्चय निरूपण की कितनी विधियां हो गई? समुच्चय निरूपण की 2 विधियां होती हैं। पहली होती है रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप, और दूसरी होती है निर्माण रूप या गुण विधि। अगले वीडियो में मैं इनके बारे में आपको डिस्कस करूंगा, डिटेल में बताऊंगा।